हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का कंप्लीट रिकॉल। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एमसीक्यूज होते हैं, वो 20 आएंगे। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क कंटेन करेगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स जो होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस होंगे उसके, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप्स होंगे। ठीक है, जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर टाइप जो होगा उसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, और वो 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके, केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक केस दे रखा होगा। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे। ठीक है, और वो 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो मार्क्स वाइज हम अपने क्वेश्चंस कवर करते जाते हैं। ठीक है, पहले 1 मार्क पढ़ेंगे, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2019 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, उसमें फूड की मूवमेंट कैसे होती है उसके अंदर। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है फूड की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, वो पेरिस्टेलिस की वजह से होती है। ठीक है, जो पेरिस्टेलिस होता है ये एक रिदमिक मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल की। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड को पुश करता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ द पैंक्रियास इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो पैंक्रियास का रोल क्या होता है फूड की डाइजेशन में। तो जो पैंक्रियास होता है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, जो कि कंटेन करता है एंजाइम जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, और वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज को, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो वो क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एक इनर लाइनिंग होती है। ठीक है, जो कि न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसकी एब्जॉर्प्शन, फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेन दैट ब्रिंग्स ब्लड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो वो कौन सी वेन होती है, वो पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स। तो प्लांट में ट्रांसलोकेशन क्या होती है, जो ट्रांसलोकेशन होती है उसमें क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड को जो कि प्रिपेयर होता है इन लीव्स by the process of photosynthesis to the various part of the plant is called ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसे वो वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में भेजती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, लाइट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का हमें लोकेशन और फंक्शन बताना है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं वॉल में ऑफ स्टमक। ठीक है, ये सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को जो कि कंटेन करता है म्यूकस। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ये कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ गॉट एंड अ टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, गोट और टाइगर में से किसके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो सबसे ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो जो गोट होगी, ठीक है, उसके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो टाइगर से कंपैरेटिवली लॉन्गर होगी। ठीक है, क्योंकि वो हार्बीवोरस है। ठीक है, वो क्या करता है, वो ग्रास को ईट करता है। ठीक है, और उसे क्या चाहिए होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है, ताकि वो अलाउ कर सके सेलुलोज को डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव लीफ। ठीक है, वेजिटेटिव लीफ का मतलब क्या होता है, वो लीफ होती है जिसके पास ग्रीन और
नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमें 2 फैक्टर्स बताने हैं जो डायरेक्शन को डिसाइड करता है ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो कौन से 2 फैक्टर हो गए, एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया, ठीक है, और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स होगी, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स ऑन द ट्रैकिया। तो कार्टिलेजियस रिंग्स जो ट्रैकिया में होती हैं, वो क्या रोल प्ले करती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, जब कोई एयर प्रेजेंट ना हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, व्हाई इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। न्यूट्रिशन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी क्यों होती है, ठीक है। फूड जो होता है वो रिक्वायर होता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है। ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। किस लिए एनर्जी, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन जो होता है वो असेंशियल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स और रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए ऑफ वॉर्न आउट सेल्स, ठीक है। और न्यूट्रिशन जो होता है वो नीडेड होता है टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेरियस डिसीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है, और उसके 2 फंक्शन बताने हैं हमें। टिश्यू फ्लूइड्स का दूसरा नाम क्या होता है, लिम्फ होता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या हो गए, ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ जाइलम टिश्यूज इन अ प्लांट इज रिमूव्ड, ठीक है। अगर जाइलम टिश्यूज प्लांट से रिमूव कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, अगर जाइलम टिश्यूज जो है हम रिमूव कर दें प्लांट से, तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो जो ट्रांसपोर्ट हो गया ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल वो होगी नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, विल्टिंग हो जाएगी लीफ की, ठीक है, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है। क्या होगा अगर हम इंजर्ड हो जाएं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इंजरी के केस में क्या होगा, जब ब्लीडिंग अकर होगी, ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स होंगी वो सर्कुलेट हो जाएंगी, ठीक है, अराउंड द बॉडी, ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर लेंगी, मैस लाइक नेटवर्क फॉर्म कर लेंगी, जिसे हम क्लोट भी बोलते हैं, ठीक है, इंजरी की साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीफ ऑफ अ प्लांट वेयर वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर हम प्लांट की लीफ को कवर कर दे एल्यूमिनियम फॉइल से, ठीक है, तो वो प्लांट की फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तब क्या होगा, अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल से लीफ प्लांट की लीफ को कवर कर देंगे तो क्या होगा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, और कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है, और कोई रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, कोई ट्रांसपिरेशन अकर नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, और कोई मूवमेंट नहीं होगा मिनरल का, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपिरेशनल पुल भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ऑफ द लीफ सरफेस वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मोस्टली इज कैरिड बाय अ पिगमेंट इन आर ब्लड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो पिगमेंट के थ्रू कैरी किया जाता है, ठीक है, हमारी ब्लड में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन अ डिजॉल्व फॉर्म हमारी ब्लड में, ठीक है। हमें 2 रीजंस देने हैं इन स्टेटमेंट्स के कि ये करेक्ट हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मोर सोल्यूबल होता है देन ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में इन आर ब्लड, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड पिगमेंट होता है हमारे आरबीसीज में, ठीक है, जिसकी वेरी हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में, ठीक है। कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, स्टेट रीजन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि डिफ्यूजन है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट होता है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक ह्यूमंस, ठीक है। हमें इसका रीज़न बताना है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट और लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकती इनटू ऑल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है
उसे ट्रैवल करना पड़ेगा लार्ज डिस्टेंस को टू रीच ईच एंड एवरी सेल्स, ठीक है। इसलिए जो डिफ्यूजन होती है वो इनसफिशिएंट होती है टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और रीज़न बताना है, ठीक है। तो डे के टाइम पे क्या होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो ज़्यादा होती है देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होती है, ठीक है। और नाइट में क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है ड्यू टू रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन? प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, वन इन द डार्क एंड अदर इन द सनलाइट, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट केप्ट इन अ डार्क कुड नॉट बी सर्वाइव लॉन्गर। हमें रीज़न देना है इस ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। हमने दो प्लांट्स लिए हैं, दोनों को सेपरेटली रख दिया एक ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। एक कंटेनर तो हमने डार्क में रखा है, ठीक है, जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं आती, ठीक है, कोई भी लाइट नहीं आती, और एक कंटेनर हमने सनलाइट में रखा है, ठीक है, और दोनों में ही ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो प्लांट डार्क में रखा गया है ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया एज़ कम्पेयर टू जो कंटेनर सनलाइट में रखा गया ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में, ठीक है। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न देना है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो जो प्लांट डार्क में रखा गया है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाया जो कि रिक्वायर होती है फॉर इट्स रेस्पिरेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जो ऑक्सीजन फ्री कंटेनर हमने सनलाइट में रखा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हुई एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, और उसने हेल्प किया प्लांट को सर्वाइव करने के लिए लॉन्गर एज कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन फ्री कंटेनर डार्क में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जस्टिफाई और आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्लांट जो है वो रिलीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वो ऑक्सीजन ले रही है ड्यूरिंग डे, इसका मतलब उसमें कोई फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रही, हमें इसका आंसर से जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो जो रिलीज हो रहा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इनटेक हो रहा है ऑफ ऑक्सीजन, वो एविडेंस दे रहे हैं दैट या तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही या फिर बहुत ही लो रेट पे हो रही है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो यूज अप हो जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें वेज बताने हैं जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है, या फिर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। अब एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, कुछ वेज में, ठीक है। कौन से वेज में, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू पायरोवेट्स, ठीक है, और वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। ह्यूमन के मसल्स में क्या होता है, अंडर एनारोबिक कंडीशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, जो पायरोवेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। यीस्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस जो पायरोवेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू इथेनॉल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज करती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ लीवर डिसीज इज एडवाइज टू अवॉइड फैटी एंड हाई एसिडिक फूड, ठीक है। मतलब एक पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है लीवर डिसीज से, ठीक है, उसे एडवाइस किया गया है कि वो अवॉइड करे फैटी और हाईली एसिडिक फूड, ठीक है, फैटी फूड्स और हाईली एसिडिक फूड्स अवॉइड करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लीवर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, ठीक है, जो कि सिक्रीट करता है एक अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, जो कि अफेक्टिव होता है डाइजेशन के लिए। अब पर्सन जो है वो लीवर डिसीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बाइल की एब्सेंस की वजह से एसिड फूड्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिटी कॉज करेंगे और पुअर डाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब हमें रीज़न देना है कि
वाई ईच ऑफ द फूड मैंशनड शुड बी अवॉइड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ लीवर डिसीज। ठीक है, ये जो फूड मेंशन किए गए हैं फैटी फूड्स और हाईली एसिडिक फूड्स, ठीक है, ये क्यों अवॉइड करने चाहिए बाय अ पर्सन जो कि सफ़र कर रहा है डिसीज से, ठीक है, लीवर डिसीज से। जैसे कि जो लीवर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फैट डाइजेशन, ठीक है, और वो कन्वर्ट करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को टू स्मॉलर वंस, ठीक है, फॉर एफिशिएंट डाइजेशन। ठीक है, अब बाइल की एब्सेंस में क्या होगा, जो फैट्स होंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए पर्सन को जो सफ़र कर रहा है फ्रॉम लीवर डिसीज। ठीक है, क्या अवॉइड करना चाहिए, फैटी फूड्स और एसिडिक फूड्स, ठीक है, हाईली एसिडिक फूड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो 3 इवेंट्स ऑकर होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से इवेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज एंड NADPH, ठीक है, और वो स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, राइट देयर फंक्शंस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है टू मेक द मीडियम एसिडिक, ठीक है, मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए, ठीक है, और फैसिलिटेट करने के लिए एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, कौन से एंजाइम्स, पेप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है वो किल कर देता है किसी भी जर्म्स को जो प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, जो एंजाइम पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और कन्वर्ट कर देता है उन्हें इनटू पेप्टॉन्स। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, ठीक है, उससे क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन इन यीस्ट। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशंस अ सिमिलर प्रोसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी दैट लीड्स इन द मसल क्रैम्प। ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ यीस्ट। ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन इन यीस्ट, वो कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इथेनॉल होता है अलॉन्ग विद ATP। ठीक है, ATP मतलब एनर्जी। ठीक है, अब कौन सी कंडीशंस जो होती हैं वो सिमिलर प्रोसेस करती हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प होती हैं। ठीक है, ये सिमिलर प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में देखा गया है। ठीक है, जब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारी मसल में, ठीक है, जिसकी वजह से मसल फैटीक होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड की जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो एनर्जी होती है या ATP प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये लेस होते हैं एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक है, या मसल फटीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वेज बाय विच लीफ ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है, हमें 2 वेज बताने हैं जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं प्लांट की वो हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, जो प्लांट होते हैं एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, मतलब जो इवेपोरेशन होती है उसमें और उसमें लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं लीव्स में, ठीक है, जो कि एक्सक्रीट हो जाती हैं जब वो लीव्स शेड ऑफ हो जाएं। ठीक है, तो कौन से 2 वेज हो गए, एक तो ट्रांसपिरेशन और एक जब लीफ शेड ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज। ठीक है, जो नेजल पैसेज होती है, जो नोज होती है, उसमें म्यूकस और फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जो फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं नेजल पैसेज में, वो क्या करते हैं, वो कोई भी डस्ट पार्टिकल को और पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं उधर ही। ठीक है, और क्लीन एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट्स। जो हमारा थ्रोट होता है, ठीक है, उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गले में रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं थ्रोट में ताकि वो जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे जब एस्पिरेशन हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजीज हैं प्लांट्स की अपने वेस्ट से गेट रीड करने के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो थ्रो अवे कर देते हैं ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। कुछ वेस्ट होते हैं जैसे कि गम्स हो गए, ऑयल्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ठीक है, वो स्टोर हो जाते हैं ओल्ड जाइलम में, ठीक है, और वुड में इन द स्टेम, ठीक है। कुछ वेस्ट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं लीव्स में और बाक्स में, जो शेड ऑफ हो जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो रूट होती हैं वो भी कुछ वेस्ट को थ्रो कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनी यूट्रस ऑन इट। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है वो ये है, ठीक है, जिसमें क्या है, दो किडनीज हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये यूट्रस है हमारी, ठीक है, और ये जो है हमारा यूरिनाइन ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ये जो यूट्रस की ओपनिंग हो रही है, ठीक है, किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, जहाँ से क्या होगा, यूरिन या फिर स्पर्म जो है वो पास आउट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस, ठीक है। हमें दो डिफरेंट वेज बताने हैं जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट्स लिखने होंगे हर एक केस में, ठीक है। तो टू डिफरेंट वेज कौन से हैं जिससे ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। एक तो हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक हमारा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्लाइकोलिसिस करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो टू मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है जिसे पायरोवेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लैक्टिक एसिड होगा और एनर्जी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस करेगा और पायरोवेट फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसमें टू मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगी, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, ठीक है। और जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपीज की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is essential that these steps take place one after another immediately, ठीक है। तो जो इवेंट्स अकर होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कौन से होते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है बाय क्लोरोफिल, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट होती है टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रही है, ग्लूकोज फॉर्म कर रही है, ऑक्सीजन फॉर्म कर रही है और वाटर फॉर्म कर रही है, ठीक है। जो स्टेप्स हैं क्या असेंशियल हैं, ज़रूरी है एक के बाद एक इमिडिएटली लेने के लिए। तो ये जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक इमिडिएटली लेने के लिए ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखें, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं, ठीक है, और वो प्रिपेयर करते हैं एन इंटरमीडिएट, ठीक है, वो एक्ट करता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे, ठीक है। इसलिए एक के बाद एक इमीडिएटली स्टेप लेने ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द साइट ऑफ सिंथेसिस
and storage of bile. Bile juice does not have any digestive enzyme but still plays a significant role in the process of digestion. हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये जो साइट ऑफ सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ बाइल होती है, ठीक है, उसमें जो बाइल जूस होता है उसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। जो साइट ऑफ सिंथेसिस होता है वो लीवर होता है और जो साइट ऑफ स्टोरेज होती है वो गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। अब बाइल जो है उसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि जो बाइल सॉल्ट होता है, ठीक है, वो फैट को इमल्सिफाई करता है बाय एक्टिंग ऑन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स और उन्हें ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। जो फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक होता है, ठीक है, और वो क्या करता है बाइल, वो उसे एल्कलाइन बना देता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, और फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ब्लड वेसल के 3 टाइप्स बताने हैं और हर एक टाइप के इंपॉर्टेंट फीचर बताने हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में? आर्टरियाज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरियाज जो होती है वो ब्लड वेसल होता है जो कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज, ठीक है। ये थिक वॉल्ड होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है, जो कि अनेबल करती है उनको टू डाइल्यूट बट नॉट टू रैप्चर, ठीक है। जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फोर्स करता है ब्लड को आर्टरियाज में जाने के लिए, ठीक है। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है, जो ब्लड को लेकर आती हैं बैक टू द हार्ट, ठीक है। ये लार्ज होती हैं और ज़्यादा ब्लड होल्ड करती हैं देन द आर्टरियाज, ठीक है। जो ल्यूमन होती है ऑफ वेन्स, उसके पास वेल्व्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करती है ब्लड को बैक फ्लो करने से, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि अक्कर होती हैं एट द टर्मिनल्स ऑफ द आर्टरीज और वेन्स की, ठीक है। ये जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की वो परमिएबल होती है टू वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंस के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के 3 डिफरेंस बताने हैं। तो जो ब्रीथिंग होती है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये इन्वॉल्व करती है इनहेलेशन ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है, और एक्सहेलेशन करती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन इनहेल करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये इन्वॉल्व करती हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ब्रीथिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है, ठीक है। ब्रीथिंग जो होती है वो एनर्जी को रिलीज नहीं करती बल्कि कंज्यूम करती है एनर्जी को, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल? हाउ डज इट हेल्प बर्ड एंड मैमल्स, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन वो मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है ट्वाइस, ठीक है, थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वो 2 पाथवेज होते हैं जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो करता है इन डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब सेपरेशन क्यों होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और ये कैसे यूजफुल होती है? ये जो सेपरेशन होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये हेल्प करती है इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और ये अलाउ करती है हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है। अब ये बर्ड और मैमल में कैसे हेल्पफुल होता है? बर्ड और मैमल में क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है, और इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। ये रिक्वायर करते हैं कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट प्रॉपर सेपरेशन के। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो मिक्स हो सकती है विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बर्ड और मैमल्स में, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड की हार्ट की, ठीक है, ये क्या करती है, ये इंश्योर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज में सर्कुलेट करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, व्हाई इज द डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब फंक्शन क्या हो गए ह्यूमन हार्ट के। हार्ट जो है वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट पंप करता है वाइटल सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स को टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू द होल बॉडी, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है टू द लंग फॉर प्योरिफिकेशन, वो उसे लंग्स में भेज देता है प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब जो हार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, फ्रॉम ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट जो होता है ह्यूमन बींग का वो दो साइड्स कंसिस्ट करता है, दो साइड्स होती हैं उसके अंदर, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है हार्ट की, ठीक है। जो राइट साइड होती है हार्ट की वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसे वो सेंड कर देती है लंग्स को प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, ठीक है, और उसे पंप कर देता है पूरी पार्ट्स में हमारी बॉडी के, ठीक है, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। जो एनर्जी डिमांड होती है ह्यूमन बींग्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए जो सेपरेशन होता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, वो नेसेसरी होता है टू मीट द हाई एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ठीक है। हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें ब्रेक डाउन दिखाना है ग्लूकोज का बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो फर्स्ट ब्रोक डाउन होता है सेल के अंदर, ठीक है, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरोवेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रोक डाउन हुआ पायरोवेट्स में, ठीक है। अब क्या होगा, पायरोवेट्स जो है वो फर्दर ब्रोक डाउन होगा और प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट पाथवे कौन सा होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट के अंदर, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एनर्जी होगा, ठीक है। ह्यूमन मसल सेल्स में क्या होगा, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होगी, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बायो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी ह्यूमन मसल सेल के अंदर उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी यीस्ट के अंदर तब हम उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू फ्लूइड्स इन्वॉल्विंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमें ये टेबल दे रखी है, ठीक है, इसमें दो फ्लूइड्स दे रखे हैं, फ्लूइड ए और फ्लूइड बी, ठीक है। फ्लूइड ए क्या है, कलरलेस है, लेस ऑक्सीजन कंटेन करता है और उसमें लेस प्रोटीन है, ठीक है। फ्लूइड बी में क्या है, कलर्ड है, ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन करता है और ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है। तो ये फ्लूइड ए कौन सा है हमारा, लिम्फ है, ठीक है, क्योंकि वो कलरलेस होता है, उसमें लेस ऑक्सीजन होती है और लेस प्रोटीन होता है, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड बी है वो ब्लड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कलर्ड होता है और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन करता है और उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमें फ्लो चार्ट से मूवमेंट बतानी है फ्लूइड ए की, मतलब लिम्फ की, ठीक है, जो कि फ्लो करता है इंट्रासेलुलर स्पेस से टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होगी, ठीक है, फिर उसकी जो मूवमेंट होगी वो लिम्फेटिक कैपिलरीज पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो ट्रैवल करेगा लिम्फ वेसल को, फिर उसके बाद वो लार्जर वेन्स में जाएगा, ठीक है। इस तरह वो मूवमेंट शो करेगा अपने इंट्रासेलुलर स्पेस से मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पैरासाइट, नेम वन प्लांट पैरासाइट एंड वन एनिमल पैरासाइट, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, गिव टू रीजन, ठीक है। हमें पैरासाइट क्या होता है ये बताना है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना न्यूट्रिशन लेता है दूसरे की बॉडी से, ठीक है, और दूसरे की बॉडी पे लिव करता है, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन ले लेता है और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो हार्म करता है, ठीक है। मतलब एक बॉडी है, ठीक है, उस पर पैरासाइट लिव कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, पैरासाइट तो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है पर उस बॉडी को हार्म कर रहा है जिसके ऊपर वो लिव कर रहा है, ठीक है। तो ये पैरासाइट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमें एक प्लांट पैरासाइट बताना है,
और एक एनिमल पैरासाइट बताना है, ठीक है। प्लांट पैरासाइट कौन सा हो गया, कसकट्टा हो गया, ठीक है। एनिमल पैरासाइट कौन सा हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है। क्या पूछा है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी और उसे एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। हमें उसके दो एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं फूड को बॉडी के बाहर, ठीक है, और उसे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कौन से होते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लिम्फ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। इफ द लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लिम्फ जो है वो इम्पोर्टेंट फ्लूइड है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अगर लिम्फ वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएं तो वो ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो फंक्शन क्या हो गए लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में, लिम्फ जो है वो कैरी करते हैं डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन बैक टू द ब्लड, ठीक है। लिम्फ जो है वो ड्रेन कर देता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। और अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम की तो उससे क्या होगा, वो वाटर रिटेंशन कर देगा, ठीक है, और पुअर फैट एब्जॉर्प्शन होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है, फूड इन एक्वस फॉर्म, फूड जो है वो एक्वस फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में होती है फ्रॉम रूट्स टू द टिप, ठीक है। अब फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दो डायरेक्शन में होती है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, ठीक है। सेकंड है, राइट टू एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जो ट्रांसपिरेशन है उसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल विच इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। जो वाटर स्ट्रीम होती है वो मूव करती है फ्रॉम द अपवर्ड, जो कैरी करती है डिजॉल्व मिनरल्स को अपने साथ, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन होती है वो हेल्प करती है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मिनरल्स थ्रूआउट द प्लांट्स, ठीक है। जो इवेपोरेशन होता है ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वो प्रोवाइड करता है एक कूलिंग इफेक्ट टू द लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट भी है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो थिन वॉल होती हैं एल्वोलाई की वो फैसिलेट करती हैं रैपिड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वोलर एयर एंड ब्लड, ठीक है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश वो ऑब्टेन करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, थ्रू देयर गिल्स, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व वाटर होती है वो क्वाइट स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। इसलिए क्या होता है ये ऑब्टेन करती है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ब्रीथ करना पड़ता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। थर्ड था हमारा, इस पाथवे को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरोवेट्स में, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या फॉर्म करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन, व्हाई शुड एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट मैटर, ठीक है। तो जो एक्सक्रीशन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं लाइक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस वो रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाइक वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड और यूरिया, ठीक है। जो एक्युमुलेशन हो जाती है इन एक्सक्रीटरी वेस्ट की लिमिट से बाहर, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है, इसलिए ये एक्सक्रीट कर देते हैं हम इस वेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स एंड स्टेट द फॉर्म बाय विच द excretory matter is thrown out
ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है। ठीक है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बींग्स में? पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, ये हेल्प करता है एक्सक्रीट करने में नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, टॉक्सिन्स, एक्सेस सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, और उसे एलिमिनेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड, गैस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एंटायर सरफेस जो होता है वो कॉन्टैक्ट में होता है विद द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए होता उन्हें फॉर टेकिंग फूड या फिर गैस एक्सचेंज के लिए या फिर वेस्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिर्फ सेल्स ही जो होती हैं स्किन की वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए जो डिफ्यूजन होता है उनके अंदर वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं टू रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसलिए डिफ्यूजन जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड वी ईट। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दो ट्यूब्स लेंगे, दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। ठीक है, एक ए और एक बी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस डालेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून भर के बॉइल्ड राइस डाल देंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून फुल हम बॉइल्ड राइस डालेंगे आफ्टर चूइंग इट फॉर 3-5 मिनट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 3.4 ml वाटर जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। ठीक है, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्ट्स जो है हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, हमें टेस्ट ट्यूब ए में क्या देखने को मिलेगा, जो कलर होगा राइस का वो चेंज होने लगेगा क्योंकि उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होंगे। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब बी होगा जिसमें हमने बॉइल्ड राइस को 3-5 मिनट्स च्यू करके डाला था, ठीक है, उसमें क्या होगा, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो राइस थे वो च्यूड थे। ठीक है, चबाए हुए थे, जिसमें जिसमें क्या प्रेजेंट था, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्लाइवा प्रेजेंट था, ठीक है, उसमें उसने ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को राइस के, ठीक है, टू सिंपल शुगर। ठीक है, इसलिए उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वाई इज बाइल जूस इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, बाइल जूस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए? बाइल जूस जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को इनटू फैटी एसिड्स। ठीक है, दैट कैन टेक इनटू बॉडी बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ठीक है, इन एडिशन ये प्रोवाइड करता है अल्कलाइन फ्लूइड्स इन द इंटेस्टाइन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ फूड, जो कि स्टमक से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमें रोल्स बताने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सब के। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है जो हम फूड खाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है और फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, विलय क्या करता है, विलय इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन और फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या रोल होता है, एंजाइम ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है बाय द पैंक्रियास इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, हम ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है रिमेनिंग प्रोटीन्स को इनटू पेप्टोन्स। ठीक है, और ये जो पेप्टोन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। ठीक है, जो एंजाइम लाइपेज होता है वो सीक्रेट होता है बाय द पैंक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है फैट को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें दो फंक्शन बताने हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विलाई कहते हैं। ठीक है, इंटरनली ये जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, वो प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्ब सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, विलाई जो होती हैं वो रिचली सप्लाइड होती हैं विद द ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करते हैं एब्जॉर्ब फूड को टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी,
जहाँ पे ये यूटिलाइज होती हैं फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two main forces help in the transport of water in the plant. Force A is driving force in the movement of water during the day, whereas force B help in the movement of water in the place in the plants during the night and during the day when humidity is very low, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है फोर्स ए और फोर्स बी को, ठीक है, और डिस्क्राइब करना है कैसे ये दोनों फोर्स हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है दो मेजर फोर्सेस हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर प्लांट में, ठीक है। फोर्स ए क्या कर रहा है, वो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है वो सिर्फ दिन में हो रहा है, ठीक है। और जो फोर्स बी है वो मूवमेंट कर रहा है वाटर की प्लांट में दिन में भी और रात में भी, ठीक है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फोर्स ए कौन सा हमारा, ट्रांसपिरेशनल पुल, और फोर्स बी कौन सा हमारा, रूट प्रेशर, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर में इन प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो इवेपोरेशन करता है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ अ लीफ ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, जो क्रिएट करता है एक सक्शन जो कि पुल करता है वाटर को फ्रॉम द जाइलम टू द रूट्स, ठीक है। और रूट प्रेशर क्या करता है, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ आइंस बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, जो कि कॉज करता है वाटर टू स्टेडली मूव इनटू द रूट जाइलम और क्रिएट करता है एक कॉलम ऑफ वाटर जो कि पुश्ड करते हैं अपवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट एंड वाई इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, उसकी साइड क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टेड फूड की, ठीक है। ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो कैसे होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो होती है डाइजेस्टेड फूड की वो नेसेसरी क्यों होती है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो मेन रीज़न होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है फॉलोइंग पार्ट्स, जैसे कि इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। विलाई क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन विलाइज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को और कैरी करते हैं उसे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, वो साइट होता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होता है इनडाइजेस्टेड फूड का वो नेसेसरी होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ले लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन और उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो बॉडी होता है वो यूज़ करती है फूड न्यूट्रिशन को फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इन सब के हमें फंक्शन बताने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। पहला है हमारा स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है, कंटेन करता है स्लाइवरी एंजाइम को, ठीक है, और उसे रिलीज कर देता है इन आर माउथ, ठीक है। ये जो स्लाइवा होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू द शुगर, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। HCl क्या करता है, HCl इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। जो HCl होता है वो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक, ठीक है, जो कि असेंशियल होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को और एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। HCl जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उसे भी किल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइल। बाइल क्या करता है, बाइल इमल्सिफिकेशन करता है फूड की, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है फैट मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है विलई। विलई क्या करता है, विलई जो होती है वॉल्स में प्रेजेंट होती है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और वो प्रोवाइड करती है एक लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। विलई का फंक्शन क्या होता है, विलई इंक्रीज कर देती है अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ इनर लाइनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। विलई जो होती है वो रिचली सप्लाइड होती है विद द ब्लड वेसल्स जो कैरी करती है एब्जॉर्ब फूड को टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी जो कि यूटिलाइज करते हैं उसे फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है बी में, बी में हमें इन एंजाइम्स के
एक एक फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में और स्प्लिट कर देता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज एंजाइम जो है वो सिक्रेटेड होता है बाय द पैंक्रियाज, ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट करता है फैट को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। अब ये सब जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल, ठीक है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक सुक्रोज, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। वीना कैवा क्या करती है, वीना कैवा इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग, ठीक है। और अरोटा क्या करता है, अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। पैरामीशियम अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। उसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिसे हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट होते हैं उसके पूरे सरफेस पे, ठीक है, और हेल्प करते हैं फूड को कलेक्ट करने में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्वेप कर देते हैं फूड को इनसाइड द बॉडी थ्रू द ओरल ग्रूव, ठीक है। नेक्स्ट है, लिस्ट द रोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है स्टमक में, ठीक है, और एक्टिवेशन करता है एंजाइम पेप्सिन की जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की इन द स्टमक, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का रोल होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है, डिओडनम में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स बाय ब्रेकिंग द चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इट ऑल्सो एक्टिवेट सम प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। अब मस्कुलर वॉल्स का क्या रोल होता है इन द स्टमक, इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं स्टमक में वो कंट्रैक्शन करती हैं पीरियोडिकली और हेल्प करती हैं इन द चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड HCl, ठीक है। ये हेल्प करती हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। स्लाइवरी एंजाइम्स का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्लाइवरी एंजाइम्स जो होती हैं वो स्लाइवा में फाउंड होती हैं, ठीक है। वो ब्रेक डाउन कर देती हैं स्टार्च को एंड कन्वर्ट कर देती हैं उसको इनटू सिंपलर शुगर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्टर यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। और ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और उसे लेबल करना है उसके ऑर्गन्स को, ठीक है। जो यूरिन फॉर्म करते हैं, जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कलेक्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी, स्टोर करते हैं यूरिन को अंटिल इट पास आउट और रिलीजेस यूरिन, ठीक है। इन पार्ट्स को लेबल करना है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द लिविंग बॉडी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो किडनी में प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है यूरिन को फॉर्म करने का ह्यूमन बॉडी में, टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमंस, ठीक है। अब ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है, यूरिन फॉर्म किस में होता है, किडनी में फॉर्म होता है, ठीक है। जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं हमारी वो कौन सी हैं, कलेक्ट करती हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी, वो होती है हमारी यूरेटर। यूरिन स्टोर कहाँ पे होता है, अंटिल इट पास आउट यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और हमारा जो यूरिन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, वो यूरेथ्रा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नेसेसरी फॉर मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से उन्हें लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये जो सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो नेसेसरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन फिश इज़ फास्टर देन पिजन, ठीक है, क्योंकि जो फिशेज होती हैं, ठीक है, वो ब्रीथ करती हैं इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, उससे जो फिशेज होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, ठीक है। जो परसेंटेज होती है वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, वी एक्सपीरियंस पेन इन आर मसल्स आफ्टर
स्टेरनस फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से हमारी मसल में पेन क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की, ठीक है। लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्स। जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल होती हैं, क्योंकि जो जो ब्लड होता है देयर इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, और उनके पास वेल्स होती हैं टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है, जो ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन में इंश्योर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, ठीक है। क्यों कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करता है बाइल को, जो कि हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल में क्या होता है, जब बाइल की एब्सेंस होती है जो इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का वो लेस होता है, ठीक है, और जो फैट डाइजेशन होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो डाइट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टेड फूड्स की वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्यों, क्योंकि जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो प्रोवाइडेड होती है विद द विलाई, जो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो रिचली सप्लाइड होती हैं विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन रिलेशन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हमें एक स्पेसिफिक फंक्शन बताना है इन ऑर्गन्स का, ठीक है। तो रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, वो कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम एरोटा टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यूरेथ्रा का क्या होता है, यूरेथ्रा रिसीव करता है यूरिन जो कि स्टोर होती है इन द ब्लैडर और उसे रिलीज कर देता है आउटसाइड, ठीक है। ग्लोमुलस का क्या होता है, ग्लोमुलर्स जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं ब्लड को पासिंग थ्रू इट और इनिशिएट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है वो अलाउ करता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, aerobic respiration and anaerobic respiration, autotrophs and heterotrophs, arteries and veins और blood and limbs, ठीक है। तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन और पैरासाइट न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, जो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, वो होता है जिसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लिव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या उनके अंदर, ठीक है, और अपना फूड ड्राइव करते हैं उनसे, ठीक है, उन्हें किल किए बिना, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो डिपेंड नहीं होते लिविंग होस्ट पर। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो हार्म कॉज करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जिस पे वो लिव कर रहे होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल है, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल हो गया, कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म्स, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का, ठीक है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड होता है या इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, इसलिए वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं ऑन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होती है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। हेटरोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। ठीक है, और वो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और होलोजोइक होते हैं इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्लेस होते हैं एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्लेस होते हैं अबव द ऑटोट्रॉप्स इन फूड चेन एज कंज्यूमर्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स के, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है। हेटरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, काउ, गोट एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो ल्यूमन होती है इन नैरो, वेन्स जो होती हैं वो ल्यूमन होती हैं इन वाइड। ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है। वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और वेन्स जो होती है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो होता है वो रेड इन कलर होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में आरबीसीज एब्सेंट होती हैं। ब्लड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ज़्यादा कंटेन करता है। ठीक है। और लिम्फ में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं वो लेस होते हैं। ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ठीक है। लिम्फ में ऑक्सीजन कम होती है। ब्लड में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं और लिम्फ में प्रोटीन कम होते हैं। ठीक है। ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट में होते हैं। ठीक है। लिम्फ में दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिशन जो होता है वो नेसेसरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंटिन्यूसली रिक्वायर करती है एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। एनर्जी तब भी रिक्वायर होती है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। ठीक है। बिकॉज जो नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो होते रहते हैं। ठीक है। ये सारा के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एनर्जी को। ठीक है। और जो एनर्जी होती है वो ऑब्टेन होती है फ्रॉम न्यूट्रिशन। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। ठीक है। ठीक है। इस मूवमेंट में क्या होता है, जो मसल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपैंड करती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है वॉल्स का ऑफ द फूड पाइप। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है वो मूव करता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को इन ऑल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। नेक्स्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हार्बीवोरस में वो लॉन्गर होती है देन द कार्निवोरस। क्यों, क्योंकि जो हार्बीवोरस होते हैं वो प्लांट ईट करते हैं। ठीक है, जो कि रिच इन सेलुलोज होते हैं। ठीक है। और लॉन्गर टाइम लेते हैं टू कंप्लीट द डाइजेशन बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द साइम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। और कार्निवोरस क्या करते हैं, वो फ्लैश ईट करते हैं। ठीक है, जो ईजियर होते हैं टू डाइजेस्ट। ठीक है। और वो सेलुलोज कंटेन नहीं करते। ठीक है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू हार्बीवोरस। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन नहीं करेगा म्यूकस की, ठीक है, तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो HCl, म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है। अगर म्यूकस उसमें नहीं होगा तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिडिक HCl एंड एंजाइम्स। ठीक है। म्यूकस की एब्सेंस में क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी और अल्सर हो सकता है। ठीक है, अल्सर एक डिसीज़ है, वो हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है। ठीक है, किसकी वजह से, म्यूकस की एब्सेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो कंटेन करता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन द ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में यूरिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो किडनी है, ठीक है, वो वेस्ट को कन्वर्ट करती है टू यूरिन बाय 3 प्रोसेसेस। ठीक है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया और एक ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है अलॉन्ग विथ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, अमोनियम सॉल्ट, केराटिन एक्सेट्रा और कुछ सर्टेन यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा, ये पास हो जाते हैं थ्रू द ग्लोमुलर कैपिलरीज। ठीक है, और ग्लोमुलर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इनटू कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो पास हो जाते हैं ग्लोमुलर कैपिलरीज और ग्लोमुलर मेम्ब्रेन से इनटू कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, अंडर प्रेशर। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो कि मूव करता है टूवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है उनकी। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सोडियम और होल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो पास बैक होते हैं फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्टर इनटू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब क्या होता है, या तो बैक डिफ्यूजन अकर होता है, ठीक है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जनरली अकर होता है इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स में। ठीक है, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, केराटिनिन हो गया, पोटेशियम हो गया एक्सेट्रा, ये पास हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द नेफ्रिक फिल्टर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये जनरली अकर होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो टर्म होता है एज द यूरिन। ठीक है, इस फ्लूइड को हम यूरिन बोलते हैं और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स इन द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूबल फूड मटेरियल्स को टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेड फूड होता है फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं फ्लोएम के, साइव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है इन द मेसोफिल सेल्स में ऑफ लीफ, ये मैन्युफैक्चर फूड्स जो होता है वो एंटर कर जाता है इनटू द साइव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम। ठीक है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है एज द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन टू द all non-green plants of the plant for their growth and metabolic activities। ठीक है, बिसाइड फूड मॉलिक्यूल्स, ये जो फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स जो कि सिंथेसाइज होते हैं इन द शूट टिप एंड रूट टिप्स एंड अदर मेटाबॉलिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसफर होता है टू द फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपीज। ठीक है, ये इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑफ टिश्यूज और कॉज करता है वाटर को टू मूव इनटू इट। ठीक है, जो सॉल्यूबल मटेरियल होता है फिर वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम फ्लोएम टिश्यूज टू अदर टिश्यूज विच हैज़ लेस प्रेशर इन द फ्लोएम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्लांट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और मटेरियल ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एरियाज टू द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एरियाज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।